Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn a subject renewable energy source. Subject today we will learn a topic on solar energy, which is our module 2. Okay. Formula list. तो ये सब पूरा फॉर्मूला है, ठीक है. ये पूरा फॉर्मूला है जो ये मॉड्यूल में काम आएंगे. ये सारे फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, यानी तो लिख के रख लो. ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ये मॉड्यूल के लिए, ठीक है. तो सारे फार्मूले से नेक्स्ट आ जाता है अपना मॉड्यूल 2 रहेगा अपना, विच इज सोलर एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 1. सोलर रेडिएशन ऑकर entire spectrum of electromagnetic wave, visible range of EM spectrum, infrared range of EM spectrum, some part of UV rays and IR rays along with full visible range. तो इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है. ऑप्शन डी राइट आंसर है. नेक्स्ट आ जाता है सोलर कांस्टेंट इज द वेवलेंथ विच emissive power of sun is maximum distance between center of sun and earth, the rate of which solar energy is received from the sun on a unit area perpendicular to the rays of outer most part of the atmosphere, a universal constant value due to gravitational pull of the sun. So इसका right answer आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन पीक इन द रीजन ऑफ EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजिबल रेंज, इंफ्रा रेंज, यूवी रेंज या नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ विजिबल रेंज, ठीक है. द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन कम्स फ्रॉम विजिबल रेंज, इंफ्रा रेंज, यूवी रेंज या नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर है इंफ्रा रेंज. Global radiation Ig, direct beam radiation Ib and diffused radiation Id can be expressed as Ib is equal to Ig plus Id, Ib is equal to Ig into Id, Ib is equal to Ig minus Id, Ib is equal to Ig upon Id. So इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाता है एयर मास रेशियो फॉर सोलर नून इज 0, 1, इन्फिनिटी या 2. सो राइट आंसर इज 1, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है फॉर अ गिवन पोजीशन सन बीम आर मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है. यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन. एयर मास रेशियो फॉर अ गिवन कंडीशन इज, एयर मास रेशियो पूछा है, ठीक है. तो एयर मास रेशियो का फॉर्मूला आ जाता है 1 अपॉन कॉस जीनेट एंगल, ZA क्या रहता है, जीनेट एंगल रहता है. तो 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल दिया हुआ था, जीनेट एंगल दिया है 45, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, ठीक है. तो राइट आंसर अपना आ जाता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एनर्जी फ्लक्स रिसीव्ड ऑन 21 मार्च, ठीक है. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एनर्जी फ्लक्स पूछा है यहाँ पे, रिसीव 21 मार्च को कितना रिसीव हो रहा है ये, ठीक है. ये याद रखना 21 मार्च दिया हुआ है, ठीक है. 21 मार्च को तो फॉर्मूला आ जाएगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एनर्जी फ्लक्स इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिस्ट में मेंशन है, ठीक है. यहाँ पे देख लो किधर, हाँ ये देखो ये फॉर्मूला यूज़ होएगा अभी. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एनर्जी फ्लक्स इज गिवन बाय GON, ये इंडिकेट करता है अपना यही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का सिंबल है GSC क्या रहेगा, सोलर वेल. GSC इज इक्वल टू सोलर कांस्टेंट, और सोलर कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा 1367 W पर मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है. 1 + 0.033 कॉस इंटू 360 इंटू n, यहाँ पे स्मॉल n क्या रहेगा, नंबर ऑफ डेज रहेगा, जो मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है, अपॉन 365, ठीक है. तो हाँ, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एनर्जी फ्लक्स इज गिवन बाय GSC में बताया था सोलर रेडिएशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमेशा 1367 ही रहेगा, ठीक है.
फिर 1 + 0.033 cos 360 इंटू एन अपॉन 365। एन क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज रहता है। तो नंबर ऑफ डेज अभी यहाँ पे कितना तक पूछा, 21 मार्च। तो नंबर ऑफ डेज हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 जनवरी से स्टार्ट होएगा और जहाँ तक पूछा वहाँ तक। तो यहाँ पे जनवरी प्लस फरवरी, फेब प्लस मार्च आएगा, ठीक है। जैन में कितना डेज रहता है, 31, तो इसलिए 31 डेज प्लस फेब में कितना, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया लीप ईयर है कि नहीं, तो हमेशा एज्यूम करने का 28। अगर मेंशन किया रहेगा लीप ईयर तो 29 लेना, अगर लीप ईयर मेंशन नहीं किया तो 28 लेना। तो फेब में 28 आ जाता है, तो 31 + 28, ठीक है। और मार्च, और यहाँ मार्च है, नेक्स्ट आएगा प्लस मार्च। तो मार्च का तो यहाँ पे पूछे ही है, ठीक है। मार्च का 21 दिया हुआ है, ठीक है, 21 मार्च। तो मार्च में सिर्फ 21 ही ऐड करना, क्योंकि 21 है, तो प्लस 21, ठीक है। तो 31 + 20, 28 + 21 = 80 डेज हो जाता है, ठीक है, 80 डेज। तो यहाँ पे एन की जगह पे 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 1375.66 W/m²। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1376 W/m², ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिक्लिनेशन एंगल ऑन 21 जून, ठीक है। 21 जून को डिक्लिनेशन एंगल कितना था। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का भी फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला लिस्ट में दिया हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का फॉर्मूला ये है, डेल्टा = 23.45 इंटू साइन 360/365 इंटू 284 प्लस एन। एन यहाँ पे क्या रहेगा, वैसे ही नंबर ऑफ डेज रहेगा, एन इज़ नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डे वैसे ही फाइंड करने का जैसा मैं प्रीवियस सम में बताया हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ डेज सेम वैसे ही फाइंड करने का, यहाँ पे 21 जून बोला है, तो n = जनवरी प्लस फेब प्लस मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। तो जनवरी में 31 आएगा, फेब में यहाँ पे भी लीप ईयर मेंशन नहीं किया तो 28 एज्यूम करेंगे, फेब में 28 आ जाएगा, मार्च में 31 आएगा, अप्रैल में 30 आएगा, मई में 31 आएगा, और फिर आ जाता है जून। जून में कितना बोला है यहाँ पे, 21, तो इसलिए 21 ही ऐड करना, जहाँ तक बोला है वहाँ तक की, ठीक है, प्लस 21। तो सारे ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 172 डेज, ठीक है। और ये 172 ये एन की जगह पे रख देना और सॉल्व कर लेना, तो फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डेल्टा मिल जाएगा 23.44 डिग्री। तो 23.44 डिग्री आ जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आर एंगल मेड बाय अर्थ ऑन 20 जनवरी एट 9 सोलर टाइम विल बी, ठीक है। आर एंगल पूछा है कितना रहेगा 20 जनवरी को 9 बजे, ठीक है। तो आर एंगल = फॉर्मूला है आर एस टी, क्या रहा है यहाँ पे रहेगा, स्टैंडर्ड टाइम रहेगा, ठीक है। आर एंगल का भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ हूँ, देखो यहाँ पे है, आर एंगल = ω/ST -12 × 15, ठीक है। तो आर एंगल का भी फॉर्मूला है, तो इसमें सब स्टैंडर्ड टाइम दिया है, स्टैंडर्ड टाइम 9 दिया है, तो 9 यहाँ पे पुट कर लेना, इंटू -12 × 15, तो आंसर आ जाएगा -45 डिग्री, ठीक है। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोलर एल्टीट्यूड फॉर सोलर नून इज़ 0, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर विच इज़ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। फॉर अ कलेक्टर inclined at an angle beta from the horizontal, the incident angle of rays of sun is dependent on slope angle, declination angle, r angle, latitude. Select the correct one, ठीक है। ये ऑप्शन दिया, इसमें से करेक्ट वन सिलेक्ट करना है, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ये जो सारे 4 ऑप्शन दिया, चारों के चारों राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम सनशाइन आर ऑब्जर्व ऑन 21 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे याद रखना 21 दिसंबर पूछा है, एट न्यू दिल्ली 23.58 डिग्री नॉर्थ, 77.2 डिग्री ईस्ट आर,
ठीक है। मैक्सिमम सनशाइन आवर कितना रहेगा ये पूछा है, तो पहले निकालेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो फार्मूला में बताया, ठीक है। और यहाँ पे एन नंबर ऑफ डेज कैसे निकालना है बताया हूँ, जैन प्लस फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में कितना 21 ही डालना सिर्फ, बाकी में पूरा डेज डालना, ठीक है। तो ये पूरा ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 355 डेज, ठीक है। 355 डेज यहाँ पे डाल देंगे तो डेल्टा मिल जाएगा अपन को -23.44 डिग्री, ठीक है। फिर आ जाता है डे लेंथ निकालेंगे। डे लेंथ का भी फॉर्मूला वहाँ पे मेंशन है। डे लेंथ आ जाएगा TD = 2/15 इंटू कॉस इनवर्स -10/5 इंटू 10 डेल्टा। तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है जो है -23.44 डिग्री। फिर 5 यहाँ पे क्या रहेगा, 5 अपना ये रहेगा 23.58 डिग्री, ठीक है। ये 5 का वैल्यू रहेगा, तो ये वैल्यू सारे पुट कर देना, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। डे लाइन कितना रहेगा 10.54 आ जाएगा, ठीक है, 10.54। तो अपना राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर विच इज़ 10.5। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिक्लिनेशन ऑफ द अर्थ इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है। मैक्सिमम डिक्लिनेशन अर्थ पे कब रहता है और मिनिमम डिक्लिनेशन कब रहता है ये पूछा है, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जून 21 को मैक्सिमम रहेगा और दिसंबर 21 को मिनिमम रहेगा। नेक्स्ट डिक्लिनेशन एंगल ऑन 21 मार्च इज, ठीक है। 21 मार्च पूछा है तो डिक्लिनेशन एंगल का फॉर्मूला पता है, एन भी मैं बता दिया हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एन आ जाएगा 80 डेज आ जाएगा, 80 डेज, ठीक है। तो यहाँ 80 पुट कर लेना, सॉल्व कर लेना, तो आ जाएगा -0.40। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर विच इज़ 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन फ्लक्स इज वाट सैमुअल हर्ट्ज लैग्रेंज, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज, ठीक है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन बोला है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा पायरोमीटर, ठीक है। अगर सिर्फ डायरेक्ट नहीं आता तो अपना आंसर रहता था पायरोनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विच स्टेटमेंट आर ट्रू, थीटा इज इक्वल टू थीटा जेड, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 5 इज इक्वल टू थीटा, सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए कौन सा राइट आंसर है वो देखना है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर which is 1 and 3 statement is right, theta is equal to theta z and beta is equal to 0 degree, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैच द फॉलोइंग, पायरोनोमीटर, पायरोमीटर, अल्बेडोमीटर, सनशाइन रिकॉर्डर, ये सब दिया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ए राइट आंसर रहेगा। तो पायरोनोमीटर का आ जाएगा ऑप्शन 4 ग्लोबल एंड डिफ्यूज रेडिएशन, ठीक है, वो ए का। फिर पायरोमीटर आ जाएगा 6 जो है डायरेक्ट रेडिएशन, ठीक है। एल्बिडोमीटर आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्लोबल एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। सनशाइन रिकॉर्डर, इसका आंसर आ जाएगा सनशाइन आर, ठीक है। तो ये अपना मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है द ट्रांसपेरेंट कवर फॉर कलेक्टर्स सर्व द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, अवॉइडिंग हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, अवॉइडिंग हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन एंड री रेडिएशन, अवॉइडिंग हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। Tilt factor for a diffuse radiation for a vertical plate collector is 0.5, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अ कलेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट द टिल्ट फैक्टर ऑफ डिफ्यूज्ड एंड डिफ्लेक्टेड रेडिएशन इफ ग्राउंड रिफ्लेक्टिविटी इज 0.2। तो यहाँ पे टिल्ट फैक्टर फॉर डिफ्यूज रेडिएशन, ये भी फार्मूला लिस्ट में दिया हुआ, तो ये फार्मूला आ जाता है 1 + cos बीटा, एंगल दिया, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 20 डिग्री, तो यहाँ बीटा का पुट करेंगे तो यहाँ पे
टिल फैक्टर फॉर डिफ्यूज रेडिएशन मिल जाएंगे जो है 0.9698, तो 0.9698, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड आउट व्हाट टिल फैक्टर फॉर डिफ्यूज, ये मिल गया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का भी बोला है, तो टिल फैक्टर फॉर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन गिवन बाय आर आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी अपन को दिया हुआ है ग्राउंड रिफ्लेक्टिविटी विच इज़ 0.2, ठीक है, और बीटा का भी पता है 20 डिग्री, तो यहाँ से ये भी मिल जाएगा जो है पुट करेंगे वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 0.006। तो अपना राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है सरफेस ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट इज कोटेड बाय सिलेक्टिव सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, ब्लैक क्रोम, निकल क्रोम, सीमेंट या ऑल ऑफ डैम, ठीक है। इफ in case of solar thermal energy collector the absorber casting are used of high emissivity, reflectivity, transmissibility and absorbability, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ द राइट आंसर, absorbability। Question number 25. The amount of energy collected in solar collector is mainly dependent on absorption coefficient, emission coefficient, reflective coefficient, ratio of absorption and emission coefficient. So option D is right answer. Phase change material is an example of electrochemical storage system, sensible heat storage system, latent heat storage, thermochemical storage system. So right answer is option C, which is latent heat storage. Porous material has the virtue to store and transfer heat. These are basically dash type of storage system: latent heat storage, thermochemical, electrochemical, sensible heat storage. So right answer is sensible heat storage. Option D is the right answer. Next is the thermochemical storage system is an example of high temperature storage system, मीडियम टेम्परेचर स्टोरेज सिस्टम, लो टेम्परेचर स्टोरेज सिस्टम या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर विच इज़ हाई टेम्परेचर स्टोरेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ फोटोवोल्टिक सेल ओपन सर्किट वोल्टेज इज, ठीक है, वोल्टेज दिया है 0. ओपन सर्किट का वोल्टेज दिया है 0.6 V, ओपन सर्किट का वोल्टेज दिया है 0.6 वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट दिया है 12 एम्पियर। फाइंड आउट द फिल फैक्टर फाइंड करना है। इफ वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू पीक पावर इज 0.5 V एंड करंट इज 4 एम्पियर, ठीक है। फिल फैक्टर का फार्मूला मैं फार्मूला लिस्ट में मेंशन किया हूँ जो है P max अपॉन PT, I एम्पियर करंट इंटू वोल्ट इंटू करंट शॉर्ट सर्किट इंटू वोल्ट CC करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो 4 आ जाए, ये सब वैल्यूज पुट कर देना तो आंसर मिल जाएगा 0.4, विच इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द पावर प्रोड्यूस बाय PV सेल एरे फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज 0.4 वोल्ट एंड करंट 4 एम्पियर इज 0। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। Question number 31. The process by which saline water is converted into a pure water by using solar energy is known as solar pond, solar distillation, solar heating या solar cooking. So option B is the right answer, which is solar distillation. Solar pond is dash energy storage, latent, sensible, electrochemical या thermochemical. तो it is sensible energy storage. Next is which one of the following is used in air condition cycle? Paraffin cycle, ammonia cycle, sodium hydroxide, magnesium nitrate hydroxide. So right answer is option B, which is ammonia water. The maximum losses of energy in PV cell are due to overheating of PV cell, reflection of incident radiation, deposition of dust, voltage factor loss in electric circuit. So right answer is option A, overheating of PV cell. Which of the following energy has the greatest potential among the source of renewable energy? Solar energy, wind energy, thermal energy, hydroelectrical energy. Option A is the right answer, which is solar energy. What is the rate of solar energy reaching the earth's surface?
1016 watt, 865 watt, 2854 watt, 1912 watt. So right answer is option A, which is 1016 watt. What is the total amount of solar energy received by earth and atmosphere? 3 into 3 into 1024 joule per year, 9.2 into 1024 joule per year, 5.4 into 1024 joule per year, 2.1 into 1024 joule per year. So right answer is option A, which is 3.8 into 1024 joule per year. Next is which is the most common source of energy from which electricity is produced? Hydroelectricity, wind energy, coal, या solar energy. So right answer is option C, which is coal. Oil is estimated to last for dash year more, 100 years, 500 years, a decade, या 800 years. So right answer is option A, which is 100 year more. Complete the following reaction: H2O plus CO2, which gives CH2O plus HO2. ठीक है, option A is the right answer. Question number 41. What does MHD stand for in energy field? Magneto, hydrodynamic, metal, hydrogen, detox, micro, hybrid, drive, metering, head, differential. So right answer is option A, which is magneto hydrodynamic. Option A is the right answer. Solar radiation which reaches the surface without scattering or absorb is called beam radiation, infrared radiation, ultraviolet radiation, diffuse radiation. So right answer is option A, which is beam radiation. In what form of solar energy is radiated from the sun? Ultraviolet radiation, infrared radiation, electromagnetic wave, या transfer wave. So right answer is option C, which is electromagnetic waves. The scattered solar radiation is called direct radiation, beam radiation, diffuse radiation, या infrared radiation. Option C is the right answer, which is diffuse radiation. HHW stands for high and low water, high level waste, heated, low level water, high and low waste. So right answer is option B is the right answer, which is high level waste. Question number 46. What is the unit of nuclear radiation? So option B is the right answer. Next is which type of fuel is removed from the reactor core after reaching end of core life service? Burnt fuel, spent fuel, engine oil, radioactive fuel. So right answer is option B is the right answer, which is spent fuel. What is N in the following solar intensity फॉर्मूला? I इज इक्वल टू ISC, ये सोलर कॉन्स्टेंट रहता है 1 + 0. ये जो मैं फार्मूला बताया था एक्स्ट्रा टेरिजनल रेडिएशन का जो फार्मूला वही है, मैंने सिर्फ I के बदले G से डिनोट किया हूँ. ठीक है, सेम फार्मूला. तो यहाँ पे ये N क्या रहता है? N रहता है डेज ऑफ द ईयर. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, डेज ऑफ द ईयर. व्हेन द सन इज डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ हेड इज referred to zenith, azimuth, डिक्लिनेशन या आर एंगल? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विच इज जेनिथ. रेडिएशन इंटेंसिटी आई नॉर्मली टू द सरफेस इज गिवन बाय आई कॉस थीटा, आई टैन थीटा, आई कॉट थीटा, आई साइन थीटा. तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विच इज आई कॉस थीटा. Path length of radiation through the atmosphere to the length of path when the sun is at zenith is called declination, air mass, azimuth, solar constant. So right answer is option B, which is air mass. Angle 52. Angle made by radial line joining the location to the center of the earth with the projection of the line on the equatorial plane is called dash. Latitude, zenith angle, R angle या declination. So right answer is latitude. Option A is the right answer. Angular distance of sun rays north or south of the equator is called declination, R angle, latitude, air mass. तो इसमें से right answer आ जाएगा option A, which is declination. By which of the following symbol is solar declination denoted by? Obviously delta. Option A is right answer.
The angle through which Earth must turn to bring the Mediterranean of a point directly in the sun rays is called R angle, declination, latitude, air mass. So R angle is the right answer. Option A is right answer. Next, the solar altitude is also called as declination, altitude angle, zenith angle, azimuth angle. So right answer is option B, which is altitude angle. The angle between the sun rays and a line perpendicular to the horizontal plane through angle the beam of the sun and vertical is called solar azimuth angle, zenith angle, altitude angle, declination. So right answer is option B is right answer, zenith angle. Question number 58. The solar angle in degree along the horizon east or west of the north, or it is in the horizontal angle measured from north to the horizontal projection of sun rays is called solar azimuth angle, zenith angle, altitude angle, declination. So right answer is option A, which is solar azimuth angle. Angle made by plane surface with horizontal is called slope, altitude angle, zenith angle या R angle. So right answer is option A, which is slope. The angle of deviation of normal to the surface from the local Mediterranean is called as surface azimuth angle, solar azimuth angle, solar altitude and R angle. So right answer is option A, which is surface azimuth angle. The time from sunrise to sunset is termed as slope, day length, local solar time, solar intensity. Option B is right answer, which is day length. For local standard time, local solar temperature, low surface temperature, land surface temperature. So option A is right answer, which is local solar standard. LAT stands for local appeal time, local apparent time, local association time, local America time. So option B is right answer, local apparent time. IST stands for Indian Standard Time, Indian State Time, Indonesia State Time, Indian Single Time. So Indian Standard Time. Option A is right answer.